पूछेंगे तब। तो हम पटना के गांधी मैदान में हैं और बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है विद्यार्थियों को। जो बिहार पुलिस की 23,000 के आसपास में वैकेंसी आई है, 21,391 जो वैकेंसी आई है उसमें इशू हो रहा है। किस चीज़ को लेकर इशू हो रहा है ये भी हम लोग बात करेंगे। लगभग 1 लाख विद्यार्थी का रिज़ल्ट आया है और फिजिकल शायद 9 तारीख से डेट भी डिसाइड कर दिया गया है। NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है, जो OBC के लिए स्पेशली होता है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, ये आपको बताना पड़ता है। उसका एक सर्टिफिकेट होता है। फॉर्म भरने के पहले जो CSBC बोर्ड है जो पुलिस को रिक्रूट करती है बिहार में, वो बोल रही है कि हमको फॉर्म भरने के पहले का NCL चाहिए। EWS सर्टिफिकेट जो सामान्य जाति के जो विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए होता है। EWS सर्टिफिकेट वो होता है कि आपका जो आय है वो 8 लाख से कम है और 5 एकड़ से आपके पास में कम लैंड है, तो ये सत्यापन कराया जाता है। EWS सर्टिफिकेट बनता है और NCL सर्टिफिकेट पहले का बना होना चाहिए। क्या आपको दिक्कत आ रहा है? पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं बिहार के भोजपुर ज़िला से रहने वाला हूँ। सूरज जी, आपको क्या इशू आ रहा है? हमको मन नहीं लग रहा है जो नया नियम लगा है, जो कि बीच में लगा है। पहले से लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, हम अपना पढ़ाई छोड़ देते, हम अपना रेलवे की तैयारी अच्छा खासा करते थे, हम रेलवे में लग जाते। ठीक है। नहीं, जो बीच में नियम लगा है, हमारा रेलवे के एग्जाम जो पुलिस विभाग का जो CSBC का आया था नोटिफिकेशन, उसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था। नहीं, क्लियर लिखा हुआ नहीं था। ऐसा क्लियर लिखा हुआ नहीं था। पहले भी देखा जाए जो नियम था, पहले करंट वाला NCL ले लिया जाता था, तो हम उसी लोग नियम को फॉलो करते आ रहे थे। तो ये भी नए नए लड़के पढ़ने वाले हैं। ये बिहार सरकार है, क्लियर कुछ लिखती नहीं है नोटिफिकेशन में, और बाद में बताया गया कि हम बाद में बीच में नया नियम लागू किया, और फिर अभी कल या परसों बोला गया कि अब हम मानेंगे ही नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए हम लोग इस माध्यम से हम बताने से सभी स्टूडेंट को 2 दिसंबर को गर्दनी बाग में आना है और अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे, तबे जाके कुछ होगा। बाकी दूसरों के भरोसे कहने से ये नहीं होगा। तो आप NCL पुराना नहीं बनवाए थे? इशू क्या? हम बनवाए हैं, हालांकि जब हम फॉर्म भरे थे तो वहाँ पर खाली मांग रहा था कि है कि नहीं, आप EBC में आते हैं कि नहीं। अच्छा। तो हम EBC ओके करके भरे थे। तो NCL नंबर नहीं, अभी बहुत सारा फॉर्म, जैसे BPSC का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें नंबर मांगता है, उसमें नंबर नहीं, EWS NCL वगैरह का नंबर मांगा जाता है। नहीं, इवन रेसिडेंशियल का भी नंबर मांगा जाता है, प्रूफ मांगा जाता है। इसमें कुछ प्रूफ नहीं मांगा गया है। तो हम लोग भर दिए और तुरंत जाके अप्लाई कर दिए। तो आपका रिजल्ट हुआ है? हाँ, रिजल्ट हुआ है। आपको कैसा लग रहा है अभी? लग ही नहीं रहा। मैं पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तो सब पैसे खुशी हमको दे दिए सरकार। हाँ। बीच में इतना निराश कर दी कि हम फिजिकल में मन ही नहीं लग रहा। कितना लोगों का NCL या EWS सर्टिफिकेट नहीं है? लगभग 50% ये दिक्कत है। यानी कि जो खाली जाएगा सारा। यानी कि जो 1 लाख जो हुआ है, सीट ऐसे कैसे खाली चला जाएगा जी? जो नियम कानून बनता है वो तो विद्यार्थी के लिए ही तो बनता है ना। आप रिजल्ट क्यों दिए? रिजल्ट दिए और पहले नोटिफिकेशन में क्यों नहीं दिए? और क्या हाई कोर्ट वगैरह ऐसे ही मतलब कुछ नहीं करेंगे? हम लोग 2 दिसंबर करेंगे कि नहीं, मानना ही होगा। हाई कोर्ट भी खुला है ना। इस तरह का BPSC में इस तरीके का पहले हो चुका है। इसके बाद में रेलवे में भी हुआ था। ये सर्टिफिकेट को लेके इशू नहीं हुआ था, उसमें कट ऑफ को लेके इशू हुआ था, जो जनरलाइजेशन का प्रोसेस था उसको लेके इशू हुआ था, और पटना से ही आवाज़ उठा था। और ये आवाज़ जब गया तो उसमें संशोधन हुआ था, याद है रेलवे का जो रिजल्ट। इसके बाद में कई बार संशोधन हुआ है। तो मतलब ये कंफर्म है। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, जैसे जो लड़के लोग बनवा लिए हैं NCL का, जिनके पास सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, वो तो बोल रहे हैं कि भैया ठीक है, ये लोग ध्यान नहीं दिए, ये लोग नहीं बनवाए, ये लोग क्यों लिख दिए बिना बनवाए हुए? पहले से जिनका बना हुआ था, जो पढ़ने वाले थे, बताइए, खुश हैं। हाँ। और हम लोग नया पढ़ने वाले, हम लोग पढ़े थे लेकिन क्लियर नहीं लिखा गया, तो उसमें प्रूफ मांगना चाहिए ना उसको कि नहीं अपलोड कीजिए, चाहे नंबर डालिए। हम लोग फार्म भरे, ऐसा नहीं कि नहीं बनवाए हैं, बस 3 महीना लेट किए हैं। इसके लिए कोई नहीं बनवाया था, और कारण से बनवाया होगा ना, उसी के पास है। सिर्फ बिहार पुलिस के लिए जो होता है ना, जब आया था वैकेंसी, जब फॉर्म डलाया गया था, जब उस समय अगर मांगता तो हम लोग डाल देते, बनवा लेते जाकर। उसी समय 1 महीना का टाइम था, हम बनवा लेते जाकर, लेकिन उस समय कोई अच्छी नहीं था। अच्छा, मतलब नोटिफिकेशन में दिया भी होगा तो मतलब उतना स्पष्ट नहीं है। नोटिफिकेशन में फिर नंबर क्यों नहीं मांगा? नंबर मांगना नहीं मांगा है। 1 महीना का तो टाइम होगा, बन जाता आसानी से। उस समय हम डाल देते, बनवा कर हम ला देते, समझे? या आप यहाँ आइए, यहाँ आकर बोलिए। हम एक क्या
क्या नाम है आपका? विवेक कुमार नाम हुआ। हाँ। मैं बिहार पुलिस कैंडिडेट है, रनिंग है मेरा 14 जनवरी को। हम साफ साफ बताना चाहते हैं कि यदि आयोग के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें बताया गया है कि EWS का जो मामला है, 1000 लड़का भी बिहार में नहीं फिरेगा। अच्छा। और जहाँ तक भर्ती कराया गया यानी 21,391 का 10% जो भी होता है 2100, हाँ 2100 के उस आसपास 100 सीट भी नहीं भरेगा। अच्छा। क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद और 20 जुलाई 2023 के पहले, यानी इस 4 महीना के अंदर ही जिसका बना होगा उसी का फिजिकल वहाँ पे होगा। ये फॉर्म कब भरा गया था? 20 जुलाई 2023 को ख़त्म हो गया था, फॉर्म भराना ख़त्म हुआ था। तो ये मांग रहा है अप्रैल से इधर का, पीछे बैक ईयर का भी नहीं दे सकते हैं। और बात EWS तभी लोग बनाता है जब उसको आवश्यकता पड़ता है। क्या मांग रहा है 22-23 का? NCL हाँ, NCL 22-23 का मांग रहा है। NCL एक साल का। तो फिर EWS क्यों मांग रहा है इधर का 4 महीने EWS का 4 महीने का द्वितीय वर्ष होता है। अच्छा। फिनेंशियल ईयर जो हम लोग का होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया 31 मार्च तक चलता है। ठीक है। तो 31 मार्च के पहले के लिए वो नहीं मान रहा है। अच्छा। और उन्हें साफ साफ नोटिस जारी कर दिया है कि हम इसके लिए बात NCL है ना, जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2023 तक है, इस बीच होना चाहिए। अच्छा। एकदम सरकार को झुकना ही पड़ेगा, कोई तो उपाय नहीं। बच्चे तो सोए हुए हैं, लोग वहाँ से बैठ के और कमेंट कर रहे हैं। लाख से ऊपर बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, इस बात को आप नहीं, हम तो देखे वहाँ पे आया वीडियो फुटेज वगैरह, उसमें उतना लड़का लोग नहीं था। पहले से डेट रखा नहीं जाता था, लेकिन अब रख दिए हैं डेट ना, तो सब लोग 2 दिसंबर पक्का आएंगे। नोटिस दे दिया कि हम बाध्य नहीं है, हम नहीं मानेंगे। अब पक्का आएंगे। 2 तारीख को जो होने वाला वो महाआंदोलन वाला है। पूरा पटना जाम होगा। सरकार क्या, किसी को भी झुकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तो 1 लाख में कितना बच्चा पटना आएंगे? 1 लाख से ज्यादा तो यहीं पे है, यहीं पर है। नहीं, रिजल्ट तो मान लीजिए ही नहीं है। मान लीजिए रिजल्ट 1 लाख का हुआ। आज यदि हम लोग पीछे हट जाते हैं तो आने वाला वैकेंसी आगामी उसमें भी हो सकता है, यानी आयोग का मनमानी चलेगा। यानी आयोग का मनमानी, जैसे ये लोगों का रिजल्ट हुआ है, किनका? जो NCL बना के, अच्छा सबका रिजल्ट, यहाँ पे सबका रिजल्ट हुआ है और सब रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख से कितना तारीख तक चलेगा? 9 दिसंबर से कितना तक? 10 मार्च तक। तो फिर इसमें भी देखिए, इसमें भी धांधली है। ये 4 महीना का गैप, किसी को 2 महीना का गैप मिलेगा, किसी को 3 महीना का गैप मिलेगा। ये मेरिट कहाँ से पता चलेगा किसी का रनिंग का? आंसर की जारी किया है, किसका कितना कटअप किया है, कौन कैटेगरी 9 दिसंबर से है स्टार्ट। कटअप जारी नहीं किया है, नहीं आता पता है, बस ऐसी PDF जारी कर दिया, आपका रिजल्ट हो गया। अब मेरा नहीं हुआ, किस तरह से नहीं हुआ? EWS और जो OBC और जनरल SC का कैटेगरी वाइज नहीं जारी किया है। आंसर की कोई पब्लिश किया गया कितना नंबर है वही पता नहीं है। तो पहले से बिहार पुलिस में धांधली होता रहा है, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे, और ऐसा माना जाता है कि बिहार पुलिस का रिटर्न बिना सेटिंग का नहीं निकाल सकते आप। मतलब ऐसा अब इसमें इस बार नहीं, इस बार तो पकड़े गए। पिछले बार भाई, पिछले बार इतने लोग पकड़े गए, बैठा के रटवाया जाता था। तो क्वेश्चन बहुत पहले का लिस्ट बनाया जाता था कि नहीं? जो साइंस का क्वेश्चन होता था उसको आप सोल्व नहीं कर सकते। मतलब जो स्टैंडर्ड होता है, जो पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, UPSC से तो बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाया जाता था। इसके बावजूद सेटिंग से लोग, मतलब जो प्रीलिम एग्जाम है वो पास कर जाते थे, सेटिंग से भी पास कर जाते थे। पिछले बार तो बहुत सारा लीक हुआ ना, धांधली, पैसा दे के 91-92 क्वेश्चन एक सप्ताह पहले ही वायरल था। 91-92 क्वेश्चन वायरल था, एक सप्ताह पहले से वायरल था। इस बार धांधली नहीं, इस बार धांधली क्यों नहीं हुआ? इस बार चुनाव नहीं हुआ। और मतलब क्या होता है, धांधली हुआ था ना, वैकेंसी में भी धांधली हुआ, दोबारा लिया गया। 6 दिन एग्जाम लिया ना, अलग अलग 6 दिन। पहला में तो धांधली हुआ था, दूसरा का जो हुआ है ना, अच्छा हुआ है। अच्छा, तो 1 लाख रिजल्ट आया है, लेकिन फिर भी फिजिकल के लिए लड़का लोग का मांग है कि यदि ट्रांसपेरेंट एग्जाम आप लिए हैं तो आंसर की जारी करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कटअप जारी करने में क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जारी करने में क्या आपको प्रॉब्लम? आपको लगता है कि यहाँ पे धांधली होता है? होता ही रहा है, अभी भी हमको यकीन नहीं होता कि मेरा मेरिट से रिजल्ट हुआ। तो यहाँ पे गड़बड़ी फैला हुआ है, पहले से तो पता चल रहा है कि गड़बड़ी फैला हुआ है। पिछला एग्जाम व्यापक पैमाने पे शुरू से इतिहास इस एग्जाम में क्या स्थिति है? इसमें तो ट्रांसपेरेंट रिजल्ट हुआ, पढ़ने वाला संतुष्ट है, मतलब रिजल्ट से संतुष्ट है। नियम से संतुष्ट नहीं। लेकिन ये नियम क्यों लगाया गया? क्या लोगों का सेटिंग है?
सेटिंग के आधार पे नियम लगा दिया गया है। सभी लोग जुगाड़ है पैसा लेने का सर, इसमें। एक लोग नहीं है, सारे लोग संलिप्त हैं, एक लोग को नहीं इसमें सोच रहे वहाँ से पैसा नहीं लिए जाते, नियम लागू से तो इसमें तो कोई बहुत इजीली पास हो जाएगा, यानी कि जो कट ऑफ जाएगा, यूपी पुलिस का कट ऑफ तो कम चला पुलिस भी जाएगा। एक कांस्टेबल के हाँ। उसमें भी रिजल्ट आया, कट ऑफ आया, यूआर का 214 गया है, ईडब्ल्यूएस के 197। एक पता चला कि भाई मेरा 214 नहीं है, उससे पहले आंसर की जारी किया था करेक्शन करने के लिए कि हाँ यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, हमसे गलत में उसका आंसर छप गया है, तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए कि आंसर गलत है। ये देखिए पीछे दौड़ रहे हैं जो ये सारे लोग, वही लोग हैं, बिहार पुलिस वाले ही हैं जो जिनका रिजल्ट हुआ है। बिहार पुलिस वाला है। और धड़कन तेज हो गया है क्योंकि एनसीएल का चक्कर, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी के लिए कुछ ऐसा नियम नहीं है। कब वो का चलेगा उसको? दो ही लोग हम लोग फंसे। नहीं तो फिर उनका कैसे नहीं है भाई? आयोग तो सबके लिए, मतलब गार्जियन क्या होता है, सब अपना बेटा को समान तरीके से देखता है। एनसीएल वाला सिस्टम है ना, सिर्फ आयोग का ओबीसी में मनमानी है। नहीं चलेगा। ओबीसी एनसीएल वाला सिस्टम है जो सिर्फ ओबीसी ईबीसी में है, और एससी एसटी में थोड़ी ना एनसीएल वाला है। उसमें तो जो एससी एसटी है, अच्छा, हाँ, सबका उसमें आरक्षण तो- है, सबको छूट है। उसमें जाति के आधार पे आरक्षण है। हाँ, यहाँ पर उसमें है- कोई इनकम वाला जो नहीं है है, सिस्टम। इनकम वाला चक्कर नहीं है, इसीलिए हाँ, इसमें एनसीएल वाला है जो 8 लाख हो। तो वो तो मजा मार रहे हैं फिर। हाँ वही बात है। एससी एसटी में जो कैंडिडेट आएंगे वो तो मजे में रहेंगे। हाँ, वही है कि नहीं? चलेगा। उसका कबो का है, सिर्फ जाति है, एससी एसटी हो गया। तो आप कितना संख्या में जुटेंगे 2 तारीख को? देखिए आप, 1 लाख हाँ? 1 लाख से ऊपर होगा तो हिला देंगे। तो पूरा पटना जाम रहेगा, 2 मानना तारीख ही को पड़ेगा, पूरा हम लोग पटना का जाम पूरा रहेगा। तो अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले यूपी में ऐसे ही जो यूपी पीएससी का एग्जाम होता है, आपको पता है यूपी में भी पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ था धरना बहुत हुआ था, वहाँ पे आंदोलन हुआ, और सरकार मानना झुकी। पड़ा। हाँ वहाँ पे सरकार झुकी। तो यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा। 2 दिसंबर को ये लोग, आपके कोचिंग के जो टीचर हैं वो भी साथ में हैं, सब रहेंगे। सारे लोग जो यहाँ के बड़े बड़े कोचिंग चलाने वाले हैं, संचालक, वो भी इनके साथ में हैं, स्टूडेंट्स के साथ में हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने रेलवे का एग्ज़ाम छोड़कर और इसका तैयारी किया, और अभी जो है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इशू बना रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना भीड़ 2 तारीख को जमा होता है। वापस ले लेगा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मानेगा, बिल्कुल मान जाएगा। मानना पड़ेगा। तो फिर नोटिस क्यों दे रहा है अपना वेबसाइट पे कि देखिए अभी तो उसका पता नहीं है पावर विद्यार्थी का। जब पावर दिखाएंगे हम लोग, समझे, यहाँ पर हम लोग सब दिखाएंगे, एकजुट होंगे, थोड़ा जाम करेंगे, तो मानना ही पड़ेगा। उसको लग रहा है कि शांत हो गए हैं। आप दिखाइए थोड़ा सा पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा लीजिए जो दौड़ रहे हैं, ये देख लीजिए। ये बिहार पुलिस में जो जिनका प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है वो लोग हैं जो यहाँ पर दौड़ रहे हैं, और कई गुना भीड़ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये है पूरा एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो विवाद छिड़ा हुआ है। इसमें 2 सेक्शन में लोग बटे हुए हैं। जिनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो तो खुश है, नहीं बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ लोग खुश है कि भाई ठीक है, होगा ही। और कहने लगे कि भाई छोड़ दीजिए ना, हो गया। तो ये तो मतलब यदि नोटिफिकेशन में नहीं था, सिंपल सा बात है, यदि नोटिफिकेशन में आपने क्लियरली नहीं लिखा, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि एनसीएल सर्टिफिकेट कब का चाहिए। दूसरी बात, अभी जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है वो क्या करती है कि सर्टिफिकेट नंबर मांगती है। यदि आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं तो जो सीओ से रेसिडेंशियल बनता है उसका भी नंबर मांगा जाता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी नंबर मांगा जाता है, और जितना सर्टिफिकेट्स है सबका नंबर मांगा जाता है। तो एक और बात है, क्या अंदर खाने धांधली चल रहा है? क्योंकि बिहार में जो नीतीश सरकार है ये संवादहीनता का शिकार है। यहाँ पर किसी का कोई सुनता नहीं है। नीतीश कुमार का जो भी तंत्र है, जो सिस्टम है, इतना स्लो है कि उनके कान में जू नहीं रेंगता। पहले यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं यहाँ के विद्यार्थी जो पुलिस एस्पिरेंट हैं, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंगा। ऊपर से सीएसबीसी ये बोलती है, नोटिस कल निकाली है, शायद कल नोटिस निकालती है, एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपकी मांग जो है वो जायज़ नहीं है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था उसमें। आपकी मांग जायज़ नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा 2 तारीख को क्या होता है, कितने लोग आते हैं, और ये जो लोगों का दबाव है, जो बिहार पुलिस में जो प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, उनका दबाव सरकार पर पड़ता है कि नहीं, या फिर अंदर खाने पूरा घोटालेबाजी चल रहा है। प्रीलिम्स तो ठीक से हो गया, लेकिन जो मेरिट बनेगा या फिर जो
फिजिकल होगा उसमें सेटिंग चलेगा क्या, इसके कारण ही ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा। मैं पटना से राजन।